इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पाकिस्तानी। देखिए, मैं इसको ऐसे कहूँगा ना कि ये एक आर्टिफिशियल लाइफ है और इस पे फैमिली लाइफ रिस्क पे चली गई है। सोशल मीडिया बेसिकली इट्स लाइक अ ट्रैप। हम मोर फ्रेंडली हैं सोशल मीडिया पे और लेस फ्रेंडली हैं होम पे। के लोग तस्वीरें खींचते हैं और उसको जो है वो सोशल मीडिया पे लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं। ये हमारे यहाँ हमारी एक बीमारी बन चुकी है हमारे माशरे के अंदर। इंसान दिन में 1500 से 2000 मरतबा अपने फ़ोन को टच करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वर्सटाइल टॉपिक है। इस पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे इसकी बात करेंगे। और अगेन मेरे साथ मेरे दोस्त हैं इमरान। तो अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। जैसे आज हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा सोशल मीडिया है क्या। कि सोशल मीडिया चीज़ क्या है। सोशल मीडिया बेसिकली इट्स लाइक अ ट्रैप जिसमें हम सारे घिर चुके हैं या घिर रहे हैं या घिरने वाले हैं। सोशल मीडिया बेसिकली काम कैसे करता है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च इंसान दिन में 1500 से 2000 मरतबा अपने फ़ोन को टच करता है। चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज देखने के लिए कर रहा हो, चाहे वो फेसबुक पे किसी को अपने लाइक्स देखने के लिए कर रहा हो, या कोई टाइमर सेट करने के लिए कर रहा हो। बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च एक इंसान अपने फ़ोन को तकरीबन 1500 से 2000 मरतबा टच करता है। वुड यू बिलीव दैट? और सेकेंडली, आफ्टर द कोविड एक और रिसर्च है। आफ्टर द कोविड जो हमारी साउथ एशियन अवाम है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी अवाम जो है, वो अपना फ़ोन जो है तकरीबन कोई 4 से 5 घंटा दिन में यूज़ करते हैं, अराउंड 24 आवर्स। इसमें आपको सोना भी है। आपका अगर इसमें सब आप अपनी अगर सोना निकाल दें, स्लीप निकाल दें 7-8 घंटे की, 6 घंटे की, पीछे कितने घंटे बचते हैं? 16 घंटे। 16 घंटे। उसमें आपको काम भी करना है, खाना भी खाना है, सारे काम करने हैं, फैमिली को भी टाइम देना है। उसके बावजूद आप अपने फ़ोन को तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे दिन में देते हैं। अच्छा, खैर, ये हम इस पर आते हैं कि सोशल मीडिया चीज़ क्या है। सोशल मीडिया एक ट्रैप है बेसिकली। ये काम कैसे करता है? ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे समझें कि एक इंसान को जो है नशे की लत लगी हुई है, कोकेन की लत लगी हुई है किसी को जो है, या फिर किसी को गैम्बलिंग की लत लगी हुई है। इट डज वर्क लाइक दिस बेसिकली। थोड़ा सा कहने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट ये काम ऐसे ही करता है। मैं समझाता हूँ कैसे करता है। देखिए, जब आप अपने सोशल मीडिया पर अपनी कोई पोस्ट लगाते हैं ना, पिक्चर लगाते हैं, तो इंसान की फितरत होती है, इंसान चाहता है कि जब मैं कोई पिक्चर लगाऊँ ना तो उस पर लाइक्स आएँ। कोई इंसान नहीं चाहता कि कोई मेरी पिक्चर को डिसलाइक करे या उस पर कोई बैड कमेंट्स करे। सो इंसान की एक फितरत होती है, जब भी वो कोई पिक्चर लगाता है या कोई वीडियो लगाता है, उस पर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इस पर लाइक्स आएंगे। और लाइक्स जैसे आपको लाइक्स आना शुरू होते हैं ना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको। देखें, जैसे मैंने बताया कि एक ट्रैप है। ट्रैप होता है कि अगर फर्ज करें मैंने एक पिक्चर लगाई अपने फ़ोन पर, मैंने अपना फ़ोन साइड पर रख दिया, मैंने अपने दिमाग को बता दिया कि मैंने अपने फ़ोन को अब टच नहीं करना है। मगर उसके बावजूद जो लोग ये ऐप डिज़ाइन करते हैं ना, उन्होंने हमें ऐसा ट्रैप किया हुआ है। वो हमारे फ़ोन पे कोई मैसेज आ जाएगा थोड़ी देर में कि यार फलां बंदे ने आपकी पिक्चर को लाइक किया हुआ है, या फलां बंदे ने आपकी पिक्चर पे कमेंट किया हुआ है। मजबूरन आपको अपना फ़ोन दोबारा उठा के देखना पड़ता है कि मैं देखूं तो सही कि किसने मेरी पिक्चर को लाइक किया। तो बेसिकली ये ट्रैप है। आप जितना इससे बचने की कोशिश करते हैं, आपको अपने तो दोबारा ये खींचता रहता है। होता ही है कि जब कोई बंदा आपकी पिक्चर को लाइक करता है तो आपके ब्रेन में ना एक चीज़ रिलीज़ होता है, उसको कहते हैं डोपामिन। डोपामिन काम क्या करता है? डोपामिन काम ये करता है, आपको एक रिवॉर्डिंग कह लें या मोटिवेशनल कह लें, या आपको टेम्परेरी खुशी देता है। और टेम्परेरी खुशी वो जब तक होती है जब तक आपके पिक्चर पर लाइक आ रहे होते हैं। सेम थिंग हैपन कि जब आप कोई ड्रग्स लेते हैं, सेम थिंग हैपन जब आप गैम्बलिंग करते हैं। आपके पास ईजी एक्सेस है। डोपामिन जब भी आप ब्रेन में रिलीज होता है, आपको वो खुशी देता है। अब फर्ज करें मैं आपको मिसाल दूं, जैसे आपने पूरे महीने जॉब की, आपको महीने के एंड में सैलरी आ गई, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा और आपको खुशी मिलेगी। बट वो जो खुशी होती है ना, वो आपको रिवॉर्डिंग, आपको पूरे महीने की मेहनत करने के बाद रिवॉर्ड मिलता है उसका। अब सोशल मीडिया या अल्कोहल या ड्रग्स या सिगरेट या गैम्बलिंग का जो नशा होता है ना, वो बड़े ईजी एक्सेसिबल होता है कि आपने एक क्लिक किया और आपने जो है वो कहीं पर जाके, जैसे गैम्बलिंग में जाके आपने पैसे लगाया, आपने वहाँ पे मशीन में जाके पैसे डाले, जो भी आपने किया, आपने फ़ौरन एक्सेस, आपको फ़ौरन रिवॉर्ड मिल गया उसका। सेम विद अल्कोहल, आपने ड्रग्स, आपने जो भी है वो शराब पी, आपको उसका फ़ौरन रिवॉर्ड मिल गया, आप नशे में आ गए, आपको उसने जो है डोपामिन ने आपको खुशी दे दी। अभी जो खुशी होती है ना, ये आपको जॉब करने से या आपको जब
कोई बिजनेस करते हैं, उसमें आपको ये वाली खुशी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? बिकॉज आपको जो है उसमें आपको इतना ईजी एक्सेस नहीं है खुशी का, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये बात तो हो गई सोशल मीडिया की। अच्छा, सेकेंडली मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप कहते हैं ना कि सोशल मीडिया की सारी ऐप्स फ्री है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फ्री कुछ भी नहीं होता सोशल मीडिया के ऊपर। बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर हम खुद बिखरे होते हैं एज अ प्रोडक्ट। वो कैसे बिखरे होते हैं? अगर जैसे अब अभी हम कोई सोशल मीडिया पर सर्च करें, हम कोई बात करना चाहते हैं अपने फ़ोन के आगे कि यार हमने जो है वो कोई गाड़ी लेनी है या कोई भी चीज़ बाय करनी है, यू नो, आप आधे घंटे बाद आप देखेंगे, उसके बाद आपको उसके एड्स आना शुरू हो जाएंगे उस चीज़ के। तो बेसिकली जितने बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं ना सोशल मीडिया, जो पीछे जो लोग बैठे हुए बड़े बड़े, जो मिलियंस ऑफ, जिनकी सैलरियाँ लाखों में, मिलियंस में पैसे कमा रहे होते हैं, उनका काम ही ये होता है कि हम लोग को ट्रैप करना। जैसे अब एक कॉमन सेंस की बात है, अब देखें कि जितनी बड़ी बड़ी ऐप्स हैं फ्री अगर ये कर रहे हैं, तो जितने जो लोग बैठे हुए हैं एम्प्लॉयज़ उनके बैठे हुए हैं, गूगल है या फेसबुक है, वो पैसे कैसे कमा रहे हैं? उसी तरीके से हमसे पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं और बताऊँ आपको, फिर मैं आपकी भी राय लूँगा। अभी देखें, जैसे मैंने बात की आपको इससे पहले कि लोग तस्वीरें खींचते हैं और उसको जो है वो सोशल मीडिया पे लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं। ये हमारे यहाँ हमारी एक बीमारी बन चुकी है हमारे माशरे के अंदर, ख़ासकर हमारे पाकिस्तान के अंदर। अभी 4 लोग बैठे होंगे ना, कोई खाना मंगाएंगे, बोलेंगे फौरन तस्वीर लेके फ़ौरन इसको स्टेटस पे लगा दो, या जो है इसको है फेसबुक की स्टोरी पे लगा दो ताकि लोग देखेंगे, यू नो। मगर मैं एक बात आपको बताऊं, अभी मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था जब मैं अपने इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था कि मार्क जुकरबर्ग, जिसने फेसबुक का जो बानी है, जिसने फेसबुक बनाया, उससे एक होस्ट ने पूछा कि यार आप जो है ना वो कल फला होटल में रुके हुए थे, तो आपने वहाँ चेक इन क्यों नहीं किया फेसबुक के ऊपर? मतलब आपकी ऐप है, यू नो, आपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है, लोग दुनिया भर में जो लोग हैं उस पर जाके चेक इन करते हैं, जगह जगह जाके अपने खानों की तस्वीरें लगाते हैं। तो उसने हंस के जवाब दिया कि मैं पागल हूँ, मैंने दुनिया को थोड़ी बताना कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। तो एक फेसबुक का मालिक जिसने फेसबुक बनाया, वो अपने चीज़ें उस पर जो है वो नहीं कर रहा, पब्लिक चीज़ें नहीं कर रहा है। मगर हम जैसी आवाम जो है, दुनिया की हर चीज़ जो है, अगर आपके घर में कोई भी खुशी आ रही है, गम आ रहा है, आप वो चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं। हमें जो है इस चीज़ से बचना चाहिए, बचना पड़ेगा। बल्कि जैसे हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है, देखें, जैसे हम एक बात, जैसे देखें फॉर एग्जाम्पल, जो सोशल मीडिया जो है ना, जो कम्प्लीटली जो मैं कहूँ जो इम्प्लीमेंट हुआ है पूरी दुनिया में, वो सन 2004-2005 के बाद कम्प्लीटली हुआ है। उससे जो पहले की आवाम थी ना, लेट 90s के जो बच्चे थे या अर्ली 90s के बच्चे थे या लेट 80s के जो बच्चे थे जो पैदा हुए हैं, उसमें इतना रुझान आपको नहीं दिखेगा सोशल मीडिया का। ऐसे ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी आपने इसका जो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी है, काफ़ी नॉलेज में इंक्रीज़ हुआ है कि मतलब कि सोशल मीडिया कैसे और कैसे लोग, और वाकई आपकी बात ठीक है। मैं आज जब आप बात करें तो मैं खुद ही सोच रहा था कि यार ये तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ और कुछ भी कर रहा हूँ। तो ये आपकी बड़ी अच्छी रिसर्च थी और एक इन्फॉर्मेटिव बात थी। देखें, जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च के दौरान देखा है उसमें ये है कि हम मोर फ्रेंडली हैं, क्योंकि मैं इसको ज़रा डायरेक्ट से ऐसे करूँगा कि हम मोर फ्रेंडली है सोशल मीडिया पे और लेस फ्रेंडली है होम पे। अब आप देखें, आप सोशल मीडिया के जो लोग यूजर्स हैं वो हर वक्त ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बात कर रहे हैं, कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ जैसे ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है तो एक दूसरे के वो एक्टिव बैठे हैं, लेकिन घर पर वो वीराने हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खामोशी है। उसके बाद देखें, एक नई जंग है अपलोड्स की और लाइक्स की। एग्जैक्टली। उसके लिए किसी हद तक भी जाया जा सकता है, जेलसी है, बेताशी जेलसी है। उसमें आप देखें कि हर बंदा पढ़ा लिखा है, मैच्योर बंदे बैठे हुए हैं। अगर आप और मैं कोई बात कर रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं, तो अगर हम नाम नहीं भी ले रहे तो मैसेज तो कन्वे हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये एक जंग बन गई है और अनार्की की जंग बन गई है, किसी भी हद तक जाया जा सकता है। अगर आप रिसेंटली व्लॉगिंग का स्टाइल देखें, कहाँ से व्लॉगिंग कहाँ चली गई है। व्लॉगिंग पे भी अभी आएंगे। व्लॉगिंग देखें, व्लॉगिंग के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया। पाकिस्तानी ब्लॉगर्स, अस्तगफुरुल्लाह, बहुत बुरा, मतलब चलें इस पर भी बात करते हैं। बहरहाल एक और चीज़ मैंने देखी है, जैसे कि आप देखें, लोग पहले पिकनिक्स पर जाते थे, घूमने फिरने जाते थे, वो वहाँ के माहौल को एंजॉय करते थे, वहाँ के कुजीन को एंजॉय करते थे, लोगों से बैठ के बातचीत करते थे। आजकल आप देखें, लोग जाते हैं, वो सिर्फ एक फेक दुनिया में जी रहे हैं। उन्होंने, किसी ने वीडियो बना के लगानी है, किसी ने पोस्ट लगानी है और उसने उसी को रिप्लाई करना है, ना कि वो चाम हासिल कर सके कि जो उस चाम के लिए उसने टाइम
जो है एक निकाला है, सेपरेट किया है। जैसा कि आपको पता है हम नॉर्दर्न एरिया से पाकिस्तान में बिलोंग करते हैं, नथिया गली मेरा गांव है। रिसेंटली मैं जब खुद गया था वहाँ पर गया था, आप बिलीव करें जिस बंदे को भी आप देखें वो मोबाइल हाथ में लेके बस फोटोज बना रहा है, इधर इधर घूम रहा है, वीडियोस बना रहा है, वो इस चीज़ को नहीं देख रहा यार मैं किस इन्वायरमेंट में आऊँ, यहाँ की क्या हिस्ट्री है, यहाँ पर क्या खाने हैं, लोग कैसे हैं, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, गुजर बसर कैसे होता है, जब यहाँ पर बर्फबारी वगैरह होती है लोगों का कैसे गुजारा होता है, और ब्यूटीफुल व्यूज है। मैं ये नहीं कहता कि आप कैप्चर ना करें, आप कैप्चर करें, अपने फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करें, सारा कुछ करें, लेकिन ओवरऑल जो आपकी बात है डोपामिन जो हमारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। अभी देखें आप, जैसे फर्ज करें अल्लाह ना करे किसी घर में अगर कोई फौतगी होती है, किसी घर में खुशी आती है, लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देते हैं कि यार मेरे बेटे की शादी है, लोग ग्रुप में मैसेज कर देंगे, बाकी सब वहाँ पे लिख देंगे मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड दैट्स इट। किसी की बर्थडे होगी, लोग वहीं मैसेज कर देंगे हैप्पी बर्थडे, दैट्स इट। इसको मैं ऐसे कहूंगा कि हम टेस्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी भूल चुके हैं। अभी आपके साथ कोई कंसर्न हो गया है तो मैंने अपनी जिम्मेदारी एक मैसेज के थ्रू खत्म कर दी है। जैसा कि पहले जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, लोगों में एहसासात थे, लोगों में जज्बात थे, किसी खुशी में जाते थे तो प्रॉपर खुशी में जाते थे। Exactly. और उनको जो इनविटेशन दिया जाता था वो भी एक प्रॉपर वीआईपी इनविटेशन होता था कि उनके घर जाया जाता था और उनको बताया जाता था कि अगर इसकी शादी है तो इतने इतने दिन आपने हमारे पास रहना और इतने दिन आपने हमारे पास गुजारने हैं। आजकल आप देखें लोग व्हाट्सएप पे कार्ड भेज देते हैं, कोई बात भी नहीं करते, कोई प्रॉपर बात नहीं, मैंने आपको कार्ड भेज दिया था। तो आप ये देखें कि एक फेक वर्ल्ड, एक वर्चुअल वर्ल्ड टाइम हो गया सोशल मीडिया से। और ख़ास करके जो है ना हमारे पाकिस्तानी अवाम ने उसको बहुत नेगेटिव लिया, और हमारे जो पाकिस्तानी अवाम ने जो है ना इसको ना बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि वो एक जीने मरने का मकसद बना लिया कि हमने सोशल मीडिया की जंग लगी हुई है हमारी में कि यार फलां ने पिक्चर सेंड किए तो मैं क्यों नहीं करूँ, फलां ने पिक्चर लाइक किए तो मैं भी आज पिक्चर लेके लगाऊंगा या लगाऊंगी, मैंने भी जो वो ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं और मैंने पिक्चर पहले से वो अपनी पर्सनल लाइफ में वैसी ज़िंदगी ना जी रहे हूँ। क्योंकि देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे आपका जो भी फ़ोन है अगर उसमें एक कैमरा दिया हुआ है ना फ़ोन के ऊपर, उस कैमरे के पीछे 10,000 जो हैं फ़िल्टर्स भी होते हैं। फ़िल्टर्स क्यों होते हैं कि फ़ोन या ऐप्स चाहती हैं कि आप सोशल मीडिया की लाइफ पे अच्छे दिखें, स्मार्ट दिखें, खूबसूरत दिखें कंपेयर टू योर रियल लाइफ। क्योंकि सोशल मीडिया चाहता ये है कि लोग आपको आपका असल चेहरा ना पहचान सकें। अभी देखें फ़र्ज़ करें मैं अगर अपनी पिक्चर लूँ विद फ़िल्टर और विद रियल, ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा आपको। तो ये एक बड़ा हमारे जो बड़ा एक सोशल मीडिया जैसे मैंने कहा ये ट्रैप है, आप बच नहीं सकते इससे, चाहे वो ऐप से बच जाएं, चाहे आप किसी चीज़ से बच जाएं, आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया फ़ोन आपको अपने इस दलदल में खींचे जा रहा है। देखिए मैं इसको ऐसे कहूँगा ना कि ये एक आर्टिफिशियल लाइफ है और इस पे फैमिली लाइफ रिस्क पे चली गई है। अब आप देखें जो ये ज़माना चल पड़ा है वायरल वीडियोस का, लीक्स का, कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता और उनकी मैंने कुछ लीक्स देखी भी हैं, लेकिन आप बिलीव करें कि रोंगटे खड़े हो गए कि यार हम इस हद तक गिरी हुई कौम है कि एक चीज हो गई है, किसी तरह से निकल गई है, उसको हमने वायरल कर दिया और हर बंदे के पास वो पहुंच चुकी है, इजी एक्सेस हो गई है। तो उससे देखे ना ये एक माशरे में गलत चीज चली गई है। अब आपकी प्राइवेट लाइफ है, एक इंसान है, हम होगी लाजमी होगी, उसको अगर कुछ वीडियोस में या फोटोज में आके पूरी दुनिया में फैला दिया जाए तो ये क्या प्राइवेसी रहेगी। और आपको पता है सोशल मीडिया जितना भी है, हमारा मोबाइल जो है आपको पता है ये ट्रैपिंग है, ये एक चीज आर्टिफिशियल की इसमें सुना जाता है, ये हमारे जो कैमरे है उससे हमें देखा जा सकता है। एक स्नो डैन मूवी थी, मैं उसका नाम भूल गया, उसका ईयर भूल गया किस ईयर में आई थी। बेसिकली वो ट्रू स्टोरी है बिटवीन यूएस, एक जो है वो सीक्रेट सर्विसेज का एक बंदा है जो साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट था, उसका ज़ाहिर मेरे ख्याल से रशिया में शायद क्लेम हुआ था, उसकी स्टोरी पे मूवी बनी है। आप बिलीव करेंगे कि उसने उससे मतलब न्यूज़पेपर और सारा कुछ दुनिया में चीज़ फैली थी। मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, कि उसने बताया था कि जो हमारे कैमरेज है ना, ऑफ हो, मोबाइल बंद हो, कुछ भी हो, तब भी वो उसको एक्सेसिबल है, हमारा माइक्रोफोन तब भी एक्सेसिबल है। आज वो चाहे ना हमें हर बंदे का उनको पता है कि वो किधर कैसे बैठा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर किसका है, टेक्नोलॉजी किसकी है, सारी उन्हीं की है। तो ये एक इस चीज को हम रियलाइज नहीं कर पा रहे कि बीइंग अ मुस्लिम हमारी कुछ लिमिट्स है जिसको हमें एक्सीड नहीं करना चाहिए। हम लोग वही तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम लोग पैसों के नशे में या फेम के नशे में इतना डूब चुके हैं कि हम किसी हद तक भी जा सकते हैं पाकिस्तानी। मैंने कल जैसे मैंने बताया मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे कुछ वीडियोस बनाने के लिए, मैंने कल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जाकर मैंने रिसर्च की कि उनके जो है वो टाइटल क्या होते हैं वीडियोज़ के। आपको सुन के हंसी होगी, मैंने कल 4-5 टाइटल निकाले। जैसे पहला टाइटल किसी ने लिखा था मेरे घर 18 लाख की चोरी हो गई और उसके व्यूज़ आए 2.4 मिलियन यूट्यूब।
अच्छा कोई अगर हमारा भाई या बहन अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर उनको पता हो ना RPM रेट्स क्या होते हैं, तो इस बंदे ने मेरे ख्याल से 4-5 लाख बना लिए होंगे इस वीडियो से ऑलरेडी आराम से। उसके बाद एक बंदे ने एक और टाइटल लगाया हुआ था 1 लाख रुपए की ग्रोसरी का बिल आ गया, इसके व्यूज कितने हैं 1.4 मिलियन। ये पाकिस्तानी, मैं सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। और सोने पे सुहागा देखें, वो जो लोग इसको व्यूज दे भी रहे हैं ना, हमारे लोग इसको देख भी रहे हैं, व्हिच इज सच अ शेम फॉर मैं इस बात में व्यूज के लिए एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जुनैद अकरम को एक दफा मैं सुन रहा था, उनकी एक स्ट्रगल की कहानी थी या किसी वीडियो में बता रहे थे, आप बिलीव करेंगे वो उसमें बता रहे कि मतलब मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ जिस तरह अभी हमने स्टार्ट किया और हम इसमें रिसर्च करते हैं, बात करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं, ट्राई करते हैं कि एक स्पेसिफिक बात करें जिससे इंफॉर्मेशन पहले। एग्जैक्टली उसका भी कुछ कंटेंट ऐसा ही था स्टार्ट में। तो उसमें वो एक बता रहा है कि यार इतनी मेहनत के बाद एक वीडियो बनती है और YouTube पे एक बंदे ने वीडियो लगाई है कि अज़ू का तेल ये करे तो उससे ये हो जाएगा, और उसके नीचे व्यूज 18 मिलियन पता नहीं कितने। कहता है मैं भाई पागल हो गया, कहता लाओ भाई तेल शेल लाओ ये करे भाई। यहाँ पर पाकिस्तानी मसला क्या है कि मर्दाना कमजोरी, और उस मर्दाना कमजोरी पे इतने व्यूज है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये व्यूज के चक्कर में जो है ना, हमने अपना एक जो एटीट्यूड था, हमारा जो एक माशरती रिस्पेक्ट थी, हम भूल चुके हैं। हमने अपनी फैमिली को लाना शुरू कर दिया टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, वीडियो पे। अभी देखें एक और यूट्यूबर हैं, काफ़ी मशहूर हैं पाकिस्तान की, मिलियंस ऑफ उनके सब्सक्राइबर। मैं उनका नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा यहाँ पे। उन्होंने अभी वीडियो बनाई रिसेंटली, उन्होंने लिखा मैं iPhone 16 खरीदने जा रहा हूँ, व्यूज़ कितने हैं 2 मिलियन। उसके बाद एक और सुने, मेरी वाइफ प्रेगनेंट हो गई, उसने व्यूज कितने 8.4 मिलियन। टॉपिक देखें तो उसने टाइटल क्या किया, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। असल में इसमें हमारे अवाम का भी तो कसूर है ना, जो उसको चीज देखी जा रही है अभी उसका तो देखें, वो तो ये काम करेगा। अब मुझे आप एक बात बताएं, हमारे किसी एक चीज पे व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, हम किसको फॉलो करेंगे? हम तो ये कहेंगे अगर आपने ग्रो करना वो चीज बनाए जो देखी जा रही है। कुछ देखिए यहाँ पर हमारी अवाम का एक रोल अदा करना चाहिए। बात ऐसी है, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस चीज को देख के एंजॉय कर रहे हैं। देखें थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा आपकी बात से, आपने कहा ना कि वो चीज़ बनानी चाहिए जो मार्केट में चल रही है। ऐसा नहीं कर सकते बीइंग अ मुस्लिम। देखिए हम एक रिस्पेक्टफुल फैमिली से हैं सब, हम सब माशाल्लाह बीइंग अ पाकिस्तानी, जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, एज अ पाकिस्तानी हम सारे माशाल्लाह एक मुसलमान हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। हमें नहीं चाहिए कि हम इस तरह की वीडियोस बनाएं, बट अल्लाह ताला यही कह सकते हैं इसमें कि अल्लाह ताला जो है वो हम सबको हिदायत दे कि हम जो है वो थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से कुछ पैसों के लिए अपनी माँ बहन बेटियों को जो है ना वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे नचवा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा एक और ये वाला जो टाइटल था ना, ये सुन के मुझे बड़ा गुस्सा आया और देख के गुस्सा आया। उसमें लिखा हुआ है कि सुहाग रात वाले दिन मैं बीमार हो गया। बस मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो मतलब आप देखें, हम लोग मोर फोन एडिक्ट्स हो गए हैं, हमारी लेस फिजिकल एक्टिविटीज हो गई हैं। अब आप देखें ऐसे टाइटल्स होंगे, मैं भी फ्री हूँगा, मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, हालांकि मुझे कोई फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, अपनी हेल्थ का केयर करना चाहिए, जिसकी वजह से ना हम पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ गया। अब आप देखें, आपने एक चीज़ नोट की है कि जो लोग हमारे 1980s की पैदावार है, उनकी पैदाइश हुई है, और जो लोग 20s के बाद हुए, उनकी मेंटालिटी में बहुत बड़ा गैप है, ऑफ कोर्स, और उनकी स्ट्रेंथ में कितना बड़ा गैप है। आजकल के जो जनरेशन है उसकी स्ट्रेंथ देखें और एक बंदे की जो 1980s की बॉडी की स्ट्रेंथ देखें, जमीन आसमान का फर्क सिर्फ इतना है कि देखें आजकल लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। अब देखें ना कंप्यूटर पर तरह तरह के गेम आ गए, प्ले स्टेशन और पता नहीं क्या क्या, हमें तो नाम भी नहीं पता गेम्स के ना। तो बच्चा जब स्कूल से आएगा, कॉलेज से आएगा, सारा दिन कंप्यूटर आगे बैठा रहेगा, ना वो फिजिकल एक्टिविटीज करेगा, ना वो कोई क्रिकेट खेलेगा, ना कोई फुटबॉल, ना हॉकी, ना कोई जिम जाएगा, आपके बच्चे का यही हाल होगा ना। फिर मैं एक मीम देख रहा था, बड़ी फनी मीम थी, आपकी बात से मुझे याद आ गई कि 1980s में वो दिखाते हैं पुराना टीवी, मोटा टीवी, और पतले से लोग बैठे हुए, और आज के दौर में मोटे लोग बैठे हैं और बिल्कुल पतला सा टीवी। देखिए कुदरत का निजाम देखे कैसे काम कर गया कि मतलब टेक्नोलॉजी ने इतना आपको डाइवर्सिफाई कर दिया कि आपको इतने रियल फेक वर्ल्ड में ले गए कि आपको बेड से निकलने तक नहीं देते, हर टाइम आप जो है ना उस चीज पे घुसे हुए। अच्छा मैं भी बात कर रहे थे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के टॉपिक्स की ना, अगर मैं कुछ इंडियन मैंने यूट्यूबर्स के टॉपिक भी निकाले, ऑफ कोर्स इंडिया, अब ऐसी बात नहीं है कि इंडिया वाले कोई इस तरह की वीडियो नहीं वो भी बनाते होंगे, मगर अगर आप सर्च करें ना, एक बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, ऑफ कोर्स जो अच्छा काम करता है हमें उसका नाम लेना चाहिए, ध्रुव राठी। मैं कह रहा हूँ इज वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर आई हैव एवर सीन ऑन सोशल मीडिया। उनकी जो टॉपिक्स होते हैं ना, मैंने उनके कल 5-6 टॉपिक निकाले। जो टॉपिक क्या थे, AI चैट GPT काम कैसे करती है,
क्या दुनिया जो 2038 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस तरह की उनकी रिसर्च होती है बाकायदा उसके ऊपर। उन्होंने कहा हाउ द नेपोलियन कॉन्कर्ड यूरोप, नेपोलियन ने यूरोप को फतह कैसे किया था, न्यूक्लियर सबमरीन काम कैसे कर दिया है, इंडिया चाइना डिस्प्यूट। अच्छा उस बंदे को देखें, उसका सीरिया से कोई लेना देना नहीं है, वो तो हिंदू है ना, उसने इस पे रिसर्च करी कि सीरिया की वॉर स्टार्ट कैसे हुई थी, यू नो। और हमारे अगर आप दिखाएं, अगर आप यूट्यूब पे जाएं, मेरा नहीं ख्याल कोई एक भी वीडियो मिलेगी किसी यूट्यूबर की, पाकिस्तानी यूट्यूबर की, जिसने सीरिया के ऊपर कोई वीडियो बनाई कि सीरिया की वॉर कैसे स्टार्ट हुई थी। देखिए आपकी बात बड़ी जेन्युइन है। आजकल जो हमारी जनरेशन है ना, वो फॉलो कर रही है सेलिब्रिटीज को, उनके लाइफस्टाइल्स को, फेक सेलिब्रिटीज को बेसिकली, मतलब उन्हीं के लाइफस्टाइल्स को अपनाया जा रहा है, उन्हीं के लाइफस्टाइल्स को मतलब अप्रोच किया जा रहा है। टिकटॉक हो जाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब एक नया ट्रेंड सेटअप हो गया। बीइंग अ मुस्लिम हमारे एक ही रॉन्ग मॉडल है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी जिंदगी को आप देखें कितनी सिंपलीफाई और मुश्किल जिंदगी एज एग्जांपल हमारे लिए सेट कीजिए कि हमें उसके पाथ को कोशिश करना कि फॉलो किया जा सके। हम नहीं कर सकते 100%, लेकिन हमारे लिए वो एग्जांपल सेट की गई है कि आप उनकी लाइफ को सीरत नबी पढ़ के उसको देखें कि उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी है। अगर आपको फॉलो करना है यूट्यूबर पे, देखिए पाकिस्तानी बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जैसे आपने नाम लिया जुनैद अकरम, मैं तो रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर इन पाकिस्तान, इरफान जुनेजो, मोरो हैं। इसके अलावा कराची के कुछ लड़के थे, कराची वाइन्स, बेकार फिल्म्स, यू नो, और इसके अलावा द इडियट्स, चलो उनकी कॉमेडी थी, बड़ी ऐसी कॉमेडी थी कि फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन, ना उसमें कोई वल्गैरिटी है, ना कोई आपने उसमें लड़की को दिखा रहे हैं, ना कोई गंदी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कॉमेडी को जो आप अपनी फैमिली या बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हो। तो ऐसा कंटेंट कहाँ चला गया हमारा? पहले सारा देखें, आज से कोई 4-5 साल 6 साल पहले हम इस तरह कंटेंट देखते थे। जब से जो है ना ये इजी एक्सेस हो गया ना, जब से लोगों को पता लग गया है, हमारी आवाम को, कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाने हैं, वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। अब जैसे मेरे सामने एक नाम आया कल, डॉक्टर वलीद, मुझे नहीं पता था डॉक्टर वलीद कौन है, शायद आपको भी ना पता हो डॉक्टर वलीद। डॉक्टर वलीद ने मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इन्होंने जीते थे 29 मेडल्स। 29 मॉडल से पता लग गया कौन है, उनकी वो वायरल हुई थी, और वो रिसेंटली में अभी मुझे इनका आइडिया हो गया। मगर देखिए अभी आइडिया हुआ है ना, मगर अभी देखें फर्ज करें मैं अगर अभी आपसे बात करूं ना, आपको लड़की का पता है वो ये पार्टी हो रही है, ये मैं हूं, ये मेरी कार है, ये मेरी, आप उसको दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। एक और लड़की थी वो जिसने वो गाना गाया, गाने पर डांस किया था, मेरा दिल ये पुकारे आ गया, दुनिया जानती है उस लड़की को। और सोने पर वो निदा यासिर ने उसको अपने प्रोग्राम में ही बुला लिया था। मतलब आप सच अ शेम ऑन निदा यासिर, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाकर उनको वो बना रहे हैं, क्या नाम है, आइकॉन बना रहे हैं अवाम के लिए, यंग अवाम के लिए, कि भाई आपको अगर फेमस होना है तो आप ऐसे ही काम करें। एक नाम और है, मैं तो कहता हूँ कि इस बंदे को सलाम है, इस बंदे को सलूट है, मोहम्मद राशिद नसीम, नाम सुना आपने? नहीं जी, ये भी नहीं सुना। मोहम्मद राशिद नसीम ने पाकिस्तान के लिए मोर देन 100 टाइम्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, मोर देन 100 टाइम्स। और इसके बाद इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं? ओनली 62,000। और अगर आप किसी नॉर्मल से किसी टिकटॉकर को जाकर देखेंगे ना, जिसका मैं किसी का नाम नहीं दे रहा, किसी को भी जाकर देखेंगे, लड़की को खास करके, फॉलोअर्स कितने होंगे? 20 मिलियन, 30 मिलियन। उस लड़की ने कुछ भी नहीं किया होगा, उस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश करी होगी टिकटॉक के ऊपर, या लाइव आकर लोगों से डिजिटल भीख मांगी होगी कि मुझे जो है वो मुझे पैसे दे दें, या व्हाटएवर, जो भी जिस तरह के लोग करते हैं टिकटॉक लाइव पर आकर, ब्रॉड पर आकर, या जो उसने वल्गैरिटी की तरह से कॉमेडी बनाई होगी। और उसके फॉलोअर्स कितने हैं? 20-30 मिलियन। अब ये मैंने सिर्फ 2 बंदों का नाम लिया, ऐसे हज़ारों लाखों लोग और हैं पूरे पाकिस्तान में जो एक गुमनाम हीरो की तरह घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और उन्होंने इस इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को आगे लेके गए। कुछ रिसर्च के दौरान एक नज़म सी लिखने का मौका मिला। जी बिल्कुल। फिर उसको जो है ना, वैसे ही आपको पता है आजकल AI का टेक्नोलॉजी का दौर है, हमने कहा चले चैट GPT की भी हेल्प लें और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देंगे। नाम दिया हमने इसको जी सोशल मीडिया का समुंदर। थोड़ा सा तनकीद भी होगी, थोड़ी सी अच्छी बातें भी होगी। एक ऐसा घर जो कभी हमारा था, एक ऐसा घर जो कभी हमारा था, वो अब सोशल मीडिया के हाथों बिकता जा रहा था। हम तन्हा होते जा रहे हैं, दर्द की इंतहा है, दुनिया का हजूम है लेकिन अंदर से खाली है। ठीक है जी। नकली चेहरे, नकली बातें, सब बस एक नकल है। नकली चेहरे, नकली बातें,
सब बस एक नकल है, खाली बर्तनों की तरह ये लोग खांक रहे हैं। दोस्ती खत्म, रिश्ते सब कमजोर हो गए हैं, मगर सोशल मीडिया के दोस्तों की लिस्ट लंबी होती जा रही। माँ बाप से दूर पर फेसबुक के दोस्तों से करीब, उन्हीं की हर पोस्ट पर लाइक पर हकीकत से अजीब। तख्लीक या अदाकारी का नाम और निशान कहीं खो गया। ये देखें कितनी बड़ी बात है, तख्लीक या अदाकारी का नाम और निशान कहीं खो गया। हम एक बहते दरिया में है जिसका कोई साहिल नहीं, हम एक बहते दरिया में है जिसका कोई साहिल नहीं। दुख में अकेले शामिल होना अब फरामोश हो गया, दुख में अकेले शामिल होना अब फरामोश हो गया। अब फोन पर इमोजी से दर्द को छुपाना सीख गया। अपनी तहजीब को छोड़कर दूसरों की रंगत अपनाई, अपनी तहजीब को छोड़कर दूसरों की रंगत अपनाई। कवा हंस की चाल चले अपनी चाल भूल के। वर्चुअल दुनिया के बाशिंदे हम बन गए हैं, वर्चुअल दुनिया के बाशिंदे हम बन गए हैं। आज़ादी, सुकून और अपना वजूद खो बैठे हैं। एक सोशल मीडिया का समुंदर जिसमें डूबते जा रहे हैं, जैसे टाइटैनिक का सफर जो आखिर तक ले डूब गया। न जाने कब ये कहानी खत्म होगी, न जाने कब ये कहानी खत्म होगी। हम अपनी दुनिया को खुद ही वीरान करते जा रहे हैं। तो ये कुछ वैसे बातें अब मैं जोड़ रहा था उनके बारे में, मतलब जिससे हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। देखिए आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है ना एक दलदल है, हम सारे इसमें फंसे हुए हैं और इवेंचुअली हमें इससे निकलना है। अब कैसे निकलना है का फैसला हमने खुद ही करना है। हम सारे माशाल्लाह समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमें खुद फैसला करना है कि यार हमें कंटेंट कैसा बनाना है। देखिए कंटेंट बनाने में कोई बुराई नहीं है, आप कंटेंट बनाएं, बिल्कुल बनाएं। ऐसा कंटेंट बनाएं कि दुनिया देखे और उस पर बोले कि यार हमने कोई कंटेंट देखा था, हमने कुछ सीखा उससे। जैसे देखें एक यूट्यूबर है वायरलेस बाय इब्रार है, कैसे उनका नाम है। यस। अब आप उनकी ब्लॉगिंग का स्टाइल देखें, एक उनकी मेहनत देखें कि वो कितना प्यारा स्टोरी टेलिंग करते हैं कि किसी भी जगह जाते हैं उसका बताते हैं यहाँ पर लाइफ कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, और उनकी एक आवाज़ में मिठास है। और आपको पता है फैमिलीज वॉच करती हैं बड़ी स्क्रीन पर लगाकर, ट्रैवलिंग कैसे हो रही है, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैंने आज तक कभी उनकी फैमिली को उनके व्लॉग्स में नहीं देखा, कभी मैंने भी नहीं देखा उनका। देखिए इंसान को हमें जैसे एज ए यूट्यूबर, एज ए टिकटॉकर, जो भी आपका कंटेंट, हमें यही चाहिए कि हम अपनी फैमिली की लाइफ को डिफरेंट रखें और अपनी सोशल मीडिया की लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट रखें, मगर ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। थोड़ी सी टिकटॉक की बात करते हैं। देखें टिकटॉक पे ऐसा पता होगा, टिकटॉक की जो ऐप है उस पर लाइव पे लोग आते हैं, बैठते हैं लाइव पे आके। Just for more information, मैं टिकटॉक पर नहीं हूँ भाई। अच्छा टिकटॉक पे होता ये है कि जैसे टिकटॉक पे लोग बेसिकली वो आके लड़कियां जो होती हैं वो थोड़ी सी ऐसी नाज़ेबा हरकतें कर रही होती हैं, या कुछ लड़के होते हैं वैसे नाज़ेबा बातें कर रहे होते हैं जो कुछ लोगों के लिए बड़ी एंटरटेनिंग होती हैं, और उसके मुकाबले में वो उनको ऑफ कोर्स कुछ पॉइंट्स देते हैं, क्या देते हैं, उनसे पैसे मिलते हैं। इसकी एक जिद्दी जात की मिसाल है कोइन दारो। मैंने इनके बारे में रिसर्च किया, मुझे नहीं पता था कौन मोहतरमा थी। जब मैंने इनके रिसर्च किया तो मुझे पता लगा ये कराची की एक मोहतरमा है जिनके हस्बैंड पहले मतलब 5-6 साल पहले जर्मनी गए थे, कराची से जर्मनी गए, उन्होंने वहाँ जाके मेहनत करी, अपने आप को सेटल किया, अपनी वाइफ को बुलाया, उनको सेट किया जर्मनी में, उनको इजाज़त दी कि आप टिकटॉक या जो भी सोशल मीडिया की ऐप है आप वो यूज़ कर सकती हैं। अब उन्होंने क्या किया, कोइंदारों ने वो लाइव जाती थी, लाइव जाते जाते उन्होंने ज़ाहिर सी बात है फिर उन्होंने क्या किया लाइव में क्या नहीं किया, डोनो वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल उनकी जो है वो डिवोर्स हो चुकी है उस लड़के से अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद जो है उन्होंने शादी कर ली है किसी और से। अब वो आजकल यूके में, उनके 2 बच्चे भी थे उनके, अब आई डोंट नो कि बच्चे उनके साथ है या नहीं है। लेकिन भी आपने पहले बात की थी ना कि ईवल आइज होती हैं। ऑफ कोर्स जब अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पे लेकर आएंगे तो ऑफ कोर्स ईवल आइज तो आपके तो आएंगे ना। देखिए नज़र लगना तो बरहक है ना, तो कुरान में भी लिखा हुआ है कि नज़र तो लगती है, बरहक है, तो हम ऐसा काम करें ही क्यों जिससे नज़र लगे। इसके अलावा देखें टिकटॉक और सोशल मीडिया के हमारे कोई 3-4 बड़े नाम हैं, जैसे था जिनकी डिवोर्स कम्प्लीटली हो चुकी हैं, जिनमें सबसे जो सरे फहरिस्त हैं हमारे वो हैं शुमाइला एंड हसन। पाकिस्तान के बहुत अच्छे मतलब बड़े यूट्यूबर में से शुमार होता था उनका,
उसके बाद फातिमा जाफरी, इसके अलावा आमिर लियाकत को तो आपने सुना ही होगा, बेचारे वो तो दुनिया से चले गए। उनकी तो बड़ी सैड स्टोरी है। देखें वो तो देखें, हम नोबडी इज़ परफेक्ट, वो जाने और अल्लाह जाने कि उनका कैरेक्टर कैसा था। मगर उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो उन्होंने बरहाना तस्वीरें जो उन्होंने अपलोड की हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए। फिर उन्होंने, मतलब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए वो, जैसे मैंने अभी कहा कि वो जैसे भी थे, उनका और अल्लाह का मामला था, मगर पाकिस्तान के लिए वो एक गिफ्ट थे हमारे लिए। नॉलेज से वो भरपूर थे, हर तरह के प्रोग्राम वो करते थे। डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ वो सहरी के प्रोग्राम और अफ्तारी के प्रोग्राम, और ट्रेंड ही उनका था सर, ट्रेंड ही उनका था। देखा जाए तो उन्होंने ना हर मसलक के उलमा को बुला के स्टार्ट किया था, पॉइंट ऑफ व्यू लेना, और वो प्यार बांटना उन्होंने शुरू किया था। एग्जैक्टली। देखिए हम इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ अच्छी की थी कि सबको बुलाया और बोला कि प्यार कीजिए, लोगों में एक अच्छी चीज़ फैलाई। और आप देखें कि उनकी वो जो वाइफ थी, उनसे वो गलत काम हो के मेरे ख्याल से चला गया। और आपको पता है यासर शामी जो डेली पाकिस्तान वाले, उन पे केस भी चल रहा है, और उस पर मतलब कोर्ट में वो हियरिंग चल रही है। आप मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन वाला मामला है। लेकिन वो सर उससे जो है ना बहुत मतलब आपकी मतलब आपने उसकी पिक्चर को अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, उसको जगह बेचारे की जान चली गई। आपको तो थोड़ी देर के लिए मज़े आ गए। और सबसे देखें, जो सबसे बड़ी जो मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड लगी ना, हमारी पाकिस्तान की उन्होंने बड़ा इसको ट्रोल किया, बहुत ट्रोल किया आमिर लियाकत को, बहुत ट्रोल किया बेचारे को। और उसके जाने के बाद वही अवाम ने उस पर हमदर्दी भी दिखाई कि यार हम डॉक्टर आमिर लियाकत दुनिया से चले गए और ये हो गया और वो हो गया। सर ये हमारे लिए सबक है कि जो सोशल मीडिया पे दुनिया है वो सिर्फ अपने तमाशे के लिए है। एग्जैक्टली। वो अपना मज़ा लेंगे, अपनी बातें करेंगे और आगे मूव ऑन कर देंगे। तो ये आपको देखना है कि आपने अपना वर्क लाइफ, ये एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया कैसे बैलेंस रखना है कि आने वाले वक्त में वो आपके लिए जो है ना इज्जत का बायस बने, ना कि शर्मी का बायस बने। अब आप देखें जैसे आमिर लियाकत साहब वाला वाक़या हुआ है, उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए थे उनको बहुत दुख हुआ होगा, जो उनको अच्छी तरह से जानते होंगे यार ये कैसे बंदे थे, उन्होंने दुनिया के सामने कैसा इमेज दिखाया। अब उनके कुछ नेकियां ऐसी भी होंगी जो हमें नहीं पता होगी, ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है, लेकिन हमें उनकी सारी वो बुराइयां पता है कि जो सामने पब्लिकली नहीं आनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात मेन स्ट्रीम मीडिया की भी करूँगा, बिल्कुल थोड़ी, ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं लूँगा। हमारे ड्रामे आजकल बन रहे हैं, उसमें ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं? या तो LGBT दिखा रहे हैं, या दिखा रहे हैं डिवोर्स कैसे होती है, या ये दिखा रहे होते हैं कि हस्बैंड है उसका वही बाहर चक्कर चल रहा है, या बीवी है उसका हस्बैंड गरीब है तो वो उसको छोड़ के और जाके शादी कर रही है। टॉपिक्स भी 4-5 रह गए ड्रामा में पाकिस्तानी। बस ये हमारे जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि आने वाली जनरेशन को हमने क्या देना है, इससे आगे बढ़कर और भी दुनिया है। पाकिस्तान का कल्चर, पहले पाकिस्तान के ड्रामे एक स्टेज पे वर्ल्ड क्लास यार 1990s के अंदर ड्रामे अगर 90s-80s में ड्रामे आया करते थे, अनकही, धुआं जैसा, मेरी बहुत एक कितनी वो छोटी लाइफ में ऐसा ड्रामा था वो कि आप पूरी फैमिली के साथ बैठ कर उस ड्रामे को देखते थे ना, उसमें कोई वल्गैरिटी थी, एक पैगाम था। किस तरह वो हुब्बुल वतनी दिखाई है उसके अंदर, ड्रामे के अंदर कैसे वो फौजी दिखाए हैं, कैसे वो पाकिस्तान के लिए और वो टेररिस्ट के साथ लड़ रहे हैं, कितनी हुब्बुल वतनी दिखाई है। और आजकल के ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं कि आज वो ब्रांडेड कपड़े, मेरी सास ने मुझे मारा, या मेरी जो है वो नंद ने जो ब्रांडेड कपड़े पहने हुए, आज मेरे जो है वो, अच्छा सर आप एक चीज तो भूल ही गए, बदोबदी तो आप भूल ही गए। हाँ। उसके भी देखे ना, सोशल मीडिया इम्पैक्ट है। एक सिर्फ वर्ल्ड कप के दौरान एक बस गाना करना और सोने पे सुहागा, उसको जो है वो उसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं। इतना फेम दिया गया कि ट्रोलिंग फेम इतना। ट्रोलिंग के अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर उनको फॉलो करते हैं, बोलते हैं सर जी आप हमारे आइडल हैं, आप हमारा आइडल हैं, आप हमारा आइडल है। ऐसे ही है। देखिए अस्तगफुरुल्लाह, मतलब यार मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, ऑफ कोर्स वो इंसान है। सोशल मीडिया के उसमें बात कर रहा हूँ कि उनके नैरेटिव को आप देखें ना कैसे बयान किया जा रहा है। मतलब उनके अंदर क्या, उन्होंने क्या किया है, मतलब कोई पाकिस्तान की खिदमत है क्या है उनकी तरफ, उनको जितना आपको फेम दे रहे हैं। और उनका मैंने ये भी सुना कि पंजाब के मतलब IG या ISI जो भी वटेवर पुलिस में कोई थे बड़े होते हैं, वो मिले उनसे जाकर भाई बकायदा। सर जब वो पाकिस्तान के हैं, उनके पॉडकास्ट रिकॉर्ड्स हुए हैं, उनके चैनल पे जाकर उन्होंने शोज किए हैं, फिर उनका अच्छा भला उधर मतलब सिस्टम रहा है। जब तक हम लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते रहेंगे
और इस तरह के लोगों को जो है वो फेम देते रहेंगे तो हम क्या तरक्की करेंगे दुनिया में? हम तरक्की नहीं कर सकते। जो भी है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जब बड़ी बड़ी कंपनी से जो CEO है वो इंडियंस हैं, वो फिर वही लोग रहेंगे। हम लोग नहीं जा सकते आगे। हम लोग फिर जो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं ना अपनी ज़िंदगी, फिर इसी में हम लोग ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और हमारा जो है ना, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमारा जो है फिर वो खात्मा यहीं पर कहीं पर हो जाएगा। ऐसा ही है। चलें, इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बड़ा अच्छा लगा। बस अगेन कि हमारी कोई अगर बात बुरी लगी हो इसके अंदर तो उसके लिए बहुत माज़रत है, डीपली सॉरी आप लोगों के लिए। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना बिल्कुल नहीं था। हमारा मकसद था कि आप तक कोई पॉजिटिव मैसेज पहुंचाएं, अवेयरनेस पहुंचाएं। अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है आप बिल्कुल करें। बस खुदारा आपसे सिर्फ इल्तिजा है, गुजारिश है कि अपनी फैमिली को इस दलदल से दूर रखें।